कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यानी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुँच सके। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक मोलरता और एक मोलरता। दो ही टॉपिक्स पे बचे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद मोलरता और मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे और केमिस्ट्री का साथ ही 11 के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे ही भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोलरता क्या होता है, कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो सबसे पहले हम मोलरता देखते हैं। तो मोलरता कोई भी होता है 1 लीटर आयतन में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ मेन कंसेप्ट यहाँ आया मोलरता। मोलरता देखिए, तो मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन मान लेते हैं इन लीटर में। तो आयतन, तो मोलरता को एम से सूचित कर दिए, तो एम बराबर एन बटा भी इन लीटर में। अब एन का जो मान होता है वो डब्ल्यू बटा एम के बराबर होता है। डब्ल्यू बटा एम, और जैसे आयतन को मानेंगे तो 1 पर 3 पर 0, यहाँ आ जाएगा मिलीलीटर। यह आया एम के बराबर इक्वल। तो मान लेते हैं कि मोलरता होता है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित। यहाँ आया किसी बिलियन के, कोई बिलियन होगा तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार और देख रहे हैं, मान लेते हैं कोई बिलियन है। इससे पहले हम बिलियन अभिक्रिया के बारे में जान चुके थे। तो किसी बिलियन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलियन ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ हम देख लिए मोलरता। तो मोलरता देख लिए, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे संक्षेप में कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। ये तो देख लिए। अर्थात मान लेंगे मोलरता एम बराबर विलेय ग्राम मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन। इन लीटर में। तो यहाँ मान लेते हैं m बराबर या n बट्टा भी के बराबर होगा, मतलब इन मिलीलीटर में। तो m बराबर n का मान होगा w बट्टा m के बराबर, और यह 1000 आ जाएगा। आयतन को बदलने के लिए 1 पर 3 0 देते हैं, तो इन मिलीलीटर। यह आया m के बराबर, मतलब मोलरता बराबर यहाँ यह फार्मूला आ गया, एक कंसेप्ट आ गया। अब देखेंगे बच्चों, अगला स्टार में मान लेते हैं कि मोलरता का जो एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा मोललता। ये था मोलरता, अगला टॉपिक है मोललता। तो मोललता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक देखेंगे मोललता। मोललता को जैसे में मान लेते हैं, इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। तो मोललता बराबर फार्मूला हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान इन kg। तो मान लेते हैं कि कोई विलयन है, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन के द्वारा, या मान लेते हैं कि किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित, किसी विलयन के, कोई विलयन होगा, किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय ग्राम मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। एक बार और देख रहे हैं, किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय ग्राम मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को कैपिटल मतलब m से सूचित किया जाता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं मोललता किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है, अर्थात मोललता m बराबर विलेय ग्राम मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में मान लिए। तो m बराबर जो इक्वल हो जाएगा, इसको हम Na बटा m मान लेते हैं। m मतलब मास मतलब द्रव्यमान, और उस समय आयतन आया था तभी मान लिए थे। अब जैसे मास को बदलेंगे और Na मतलब मोलों की संख्या, तो m मतलब मोलों की जो संख्या होता है Na बराबर यह होता है W बटा Na बराबर जो होगा यह W बटा m है, और इसको गुना कर देंगे MB बटा, इसको हम B मान लेते हैं बच्चों, B इन kg में। तो ये इसके बराबर फार्मूला आ गया। लिखेंगे अगला कि मोललता का एसआई मात्रक मोल प्रति kg होता है। तो मोललता भी देख लिए और मोलरता भी देख लिए। अब इसका दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे कि मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि मोलरता एवं मोललता में अंतर क्या है। तो प्रश्न है, मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखें। आंसर में लिखेंगे
मोलरता एवं में निम्नलिखित अंतर है। अब इसको दो पार्ट्स में बांट देंगे, एक तरफ मोलरता और एक तरफ मोललता। दो पार्ट्स में बांट दिए। पहला में मोललता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे इसे संक्षेप में एम से सूचित किया जाता है। इसका लिखेंगे पहला में, इसे संक्षेप में स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसका देखेंगे, इसे मापने की इकाई मोल प्रति लीटर है। तीसरा देखेंगे, इसके मापने की इकाई मोल प्रति केजी है। तीसरा में मोलरता में यह तापमान पर प्रभाव पड़ता है, इसके तापमान पर प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे तीसरा में इसके तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर पर इसका परिभाषा देखेंगे। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका चौथा देखेंगे, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय ग्राम मोलों की संख्या मोलता कहते हैं। तो बच्चों 4 अंतर देख लिए। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो यह 2 नंबर का पूछा जाता है, जो बोर्ड मॉडल आधारित प्रश्न है। बोर्ड मॉडल काफ़ी आधारित प्रश्न है, 2 नंबर में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इंटर का पहला केमिस्ट्री चैप्टर रसायन शास्त्र के कुछ मौलिक अवधारणा से संबंधित एक चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। यदि अगले वीडियो या तो मैथ का आपके सामने अपलोड किया जाएगा, या तो हम लोग नेक्स्ट दिन जो अगले वीडियो में बात करेंगे वो केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक चैप्टर पहला, जो एस ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जिसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, और उसके बाद अब हम लोग ऑर्गेनिक देखेंगे। तो हम अगले वीडियो जो आप लोग सामने जो अपलोड कर पाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन पहुंचा पाएंगे, वह या तो मैथ का या तो इनऑर्गेनिक का। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपके पास पहुंच सके।